वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप अपने जीवन में सफल हो, यही हमारे परिवार की कामना है। आइए लिए चलता हूं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के इस टॉपिक में जानदार, शानदार और आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। आइए और एक खुशखबरी मैं डेली दे देना चाहता हूं। एसएससीजीडी में बीसीसी परिवार ने इस बार 30+ रिजल्ट देकर इतिहास रच दिया है। यदि आप भी आसनसोल निवासी हैं और लोकल एरिया के बच्चे हैं, वर्धमान से हैं, बरतौरिया से हैं, बराकर से हैं, रानीगंज से हैं, नियामतपुर से हैं, दुर्गापुर से हैं, तो जल्द से जल्द बीसीसी ज्वाइन करिए। एक ऐसी एनवायरमेंट जो आपको पटना में भी नहीं मिलेगा। आप एक बार आकर तो देखिए, दिल बाग बाग हो जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है ये, इसलिए मैंने लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और पूरी चैप्टर पे कमांड करवा दूंगा सिर्फ 10 क्वेश्चन के जरिए। पूरी चैप्टर पे कमांड करवा दूंगा 10 क्वेश्चन के जरिए। आइए मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, हम इस एक क्वेश्चन से कितनी बातें निकालूंगा। 180 किलोमीटर पर आवर है। जब भी कोई डाटा किलोमीटर पर आवर में दिया रहे, स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया रहता है, मीटर पर मिनट में दिया रहता है, लेकिन जब किलोमीटर पर आवर में दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, 180 लेना है और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये हो गया आपका 50 मीटर पर सेकंड। इसकी भी ऑपरेशन है, कैसे हुआ और क्यों हुआ ये भी होता है इसमें, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप उस गहराई में ना जाएं। सीधा अभी किलोमीटर पर आवर में जब भी हो ना, कोई भी डाटा हो, कुछ भी लिखा हो और वो किलोमीटर पर आवर में हो, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। अब जरा गौर कीजिएगा, तो जब ये सीख लिया तो ये भी सीख लो। मान लो कि अगर आपसे यही डाटा दे दे 50 मीटर पर सेकेंड, सर किलोमीटर पर आवर में कैसे? तो बस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से किया, तो क्या कर दो, 50 × 18/5 कर दो, ये हो गया 10। जैसे ही 18/5 से किया, यह किलोमीटर पर आवर में बदल गया। इसी दोनों क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में घेर कर लिख लेंगे ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं पूरा ब्लॉक बना दिया। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब मैं लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यहां पर फार्मूला का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन यहां पर फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है। अब मैं इसकी गहराई में लेके चलता हूं। दूरी तय करेगी और आपका सारा जो ऑप्शन है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन का भी ध्यान रखना होता है कि वो किस यूनिट में है। अगर वह किलोमीटर वाली यूनिट में है तो ऊपर से ही आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे किस रास्ते से जाना है। मेरे दोस्त, 22.5 मीटर अब दूरी कह रहा है, तो देखिए तो सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड। आपके पास स्पीड कितना है? 22.5 है, या मीटर पर सेकंड है। मेरे दोस्त, अगर किलोमीटर में पूछ रहा है डिस्टेंस, तो इस स्पीड को 100% किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। तो यहीं पे 22.5 आपका मीटर पर सेकंड में है। तो ये पूरा क्या हो गया? स्पीड हो गया, इनटू टाइम भी, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल गया। जैसे कि मैंने ऊपर कह दिया, देख लीजिए हर जगह काम आएगा। लेकिन टाइम कह रहा है 50 मिनट है। डियर स्टूडेंट्स,
कोई भी डाटा अगर मिनट में है या तो किलोमीटर पर आवर में कर लिए। पर आवर का मतलब कि किलोमीटर ऊपर आवर नीचे, तो यह किलोमीटर पर आवर में हो गया, तो इसको आवर में होना चाहिए, तो 60 से भाग दे दीजिए, निकल गया डिस्टेंस। एक डेसिमल उड़ा दीजिएगा तो ये 0 घट जाएगा, राइट। बाकी 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6, 6 3 जा और 6 से 10। अब मुझे लगता है कि इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, रहने दीजिए 10, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, ये 10 हटा देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर में, ये आवर में, तो रिजल्ट किस में आया? किलोमीटर में आया। अब आइए जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। डियर स्टूडेंट, समझ गए? एक ही क्वेश्चन से मैंने कितनी सारी बातें बताई और एक लाइन में। कहता है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या? डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको एक फॉर्मेट देना चाहूंगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू S1 इंटू S2। मैंने जो बताने का तरीका किया है, उस तरीके में मैंने क्या किया है मालूम है? आप क्वेश्चन देख के पता चलता होगा। क्वेश्चन में जिस डाटा का डिमांड है, जिस कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट है, मैं उस रिक्वायरमेंट को वहीं फुलफिल करने की कोशिश करता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, S1 प्लस S2, क्लियर? एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल बराबर 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे में S1 प्लस S2। ये S1 और S2 इंडिकेट करता है, ये S1 और S2 इंडिकेट करता है चाल को। ये S1 और S2 किसको इंडिकेट करता है? चाल को। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, उसकी जानकारी आपको देनी जरूरी है कि कहां इस्तेमाल करेंगे, किस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। इसके बिना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला, इसलिए मैंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई विल हैव टू डिसाइड, आई विल हैव टू टेक एक्शन, आई विल हैव टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर चाल से तथा शेष भाग, यानी यहां दूरी जो है ना टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। देखिए तो ये मार्कर है आधा आधा, आधा भाग और फिर आधा भाग, कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया आधा आधा। या फिर कहां इस्तेमाल करेंगे? जैसे आप घर से स्कूल जाते हैं, सेम दूरी, अब फिर स्कूल से आप वापस करेंगे सेम दूरी। घर से आप स्कूल जाते हैं, अब फिर स्कूल से आप घर वापस आएंगे, सेम दूरी होगा ना, दूरी में कोई चेंज नहीं होगा, वहां पर इस्तेमाल इसका करिएगा। और जहां आधी आधी दूरी है वहां पे इस्तेमाल करिएगा। 3 तरह के डिस्टेंस हो या फिर डिफरेंट डिस्टेंस हो जाए, वहां इसका इस्तेमाल नहीं करिएगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। अब देखिए कितना सिंपल बनेगा। तो आप उठा लीजिए, आधा दूरी है, दूरी से आपको कोई मतलब नहीं है, आधी आधी कांस्टेंट हो गई। एक डिस्टेंस है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक डिस्टेंस है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा डिस्टेंस है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं पर सेट कर दीजिए, 2 इंटू 6 इंटू 3 कर दीजिए, S1 इंटू S2, यहाँ S1 प्लस S2 कितना? 6 और 3 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। 4 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये ब्लॉक बनाते जाइएगा मेरे दोस्त। ये 10 क्वेश्चन नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं 100% की गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन एसएससी जीडी से लेकर के सीजीएल तक जो मेन बेसिक कंसेप्ट होता है और स्टैंडर्ड कंसेप्ट होता है, हम टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन 10 तरह के हैं, तो ये 10 क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बस कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा और साथ साथ नोट करते जाइएगा। मैं बखूबी से बड़ी बेहतरीन ढंग से बता रहा हूं। आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर यहां पे लेता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर
की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, शेष 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में से तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? मेरे दोस्त, आपने एक औसत चाल अभी कहा, देखिएगा ये 30 किलोमीटर है और ये 40 किलोमीटर है। थोड़ा पेशेंस के साथ आप वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। एक बार आप अंत तक वीडियो को देखिए, आप हर वीडियो को देखना चाहेंगे मेरा। बस बेहतर स्टूडियो तो नहीं है, लेकिन मैं कंटेंट देने में महारत हूं, आप इसकी सराहना कीजिएगा। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा एवरेज स्पीड, यहां भी एक एवरेज स्पीड आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। यहां भी एक एवरेज स्पीड होगा। क्या होगा? यहां हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। कंफ्यूज मत होना। कहेंगे सर एवरेज स्पीड वहां, मेरे दोस्त यहां भी दो डिस्टेंस, यहां भी जरा ध्यान दीजिएगा, यहां 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी है। अब जरा ध्यान दीजिए को 5 घंटे में तय करता है, तो कॉमन सेंस की बात है, यहां डिस्टेंस देखो डिफरेंट हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इसलिए यहां पर अलग केस बनेगा। इस फार्मूला का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इस फार्मूला का इस्तेमाल आप फिक्स जगहों पे कर सकते हैं। स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आना, अगर स्कूल जाते वक्त आधी दूरी किसी और चाल से और फिर आधी दूरी किसी और चाल से, इस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए पूरी डाटा ही बदल गया, लेकिन इस ब्लॉक का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। अब कैसे सर? तो मेरे दोस्त मैंने कहा टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर कितने हो गए? 70 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम चाहिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये 6 किलोमीटर चाल है और 30 किलोमीटर दूरी है, तो आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, तो टाइम निकल जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड नीचे चला जाएगा। थोड़ी भी अगर आप मेहनती होंगे तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो 2 डाटा इसमें दे दिया तो टाइम निकल जाएगा, और टाइम बराबर होता है दूरी बटा 4। तो 6 को 5, 30 को 5 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 मेरे दोस्त। और 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में यहां भाग गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधे +5, 5 5 10, 10 सते 70 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर, यानी 7 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। आपने कितनी बारीकी से इस चीज को देखा होगा कि इस 2 बातों में कितनी बड़ी चीज है। मेरे दोस्त जब भी मैं डेमो क्लास देता हूं क्लास का ऑफलाइन क्लासेस में, तो पहले मैं पूरी बेसिक बातें बताता हूं, उसके बाद मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं। तो आप देखिए एवरेज स्पीड किस केस में इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस एवरेज स्पीड का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप फिक्स्ड जगहों पे कर सकते हैं। S1 और S2 स्टैंड्स फॉर स्पीड है। आगे बढ़े, आप नोट करना चाहे तो नोट कर ले, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। डियर स्टूडेंट, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। कम समय में कम संसाधनों की वजह से भी मैं आप तक एक बेहतर कंटेंट पहुंचाने में सफल हो रहा हूं, तो आपका प्यार चाहिए। यदि आपको पसंद आए मेरा कंटेंट तो उसमें संकोच ना करें, कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अब मैं लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी पैटर्न है। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़ा, जरा ध्यान से समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, मैं थोड़ा स्पेस देता हूं आपको, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। कहता है कि A तथा B की चालों का अनुपात 3:4 है। A तथा B की चालों का अनुपात 3:4 है। A तथा
बी की चालों का अनुपात 3:4 है। निश्चित दूरी को बी 24 मिनट में तय करता है, ए इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, इस सवाल से मैं आज आपको ऐसी टेक्निक देने जा रहा हूं कि इस टाइप के जितने भी सवाल आपके पास आएंगे वो 15 सेकंड से कम में बनेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है तय करने में कितना समय लगेगा, उसके लिए आपको क्या करना है। आइए, सवाल तो आपने देख ही लिया होगा। ये ए है और ये बी है। स्पीड लेता हूं और टाइम लेता हूं, 3 और ये 4 है। जब भी स्पीड 2 हो, अब देखिएगा मैं इसमें 2-3 चीज और आपको ऐड करूंगा। जब भी स्पीड 2 हो तो ध्यान करिएगा कि अगर स्पीड का रेशियो 2 डाटा से दिया है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। अब यहीं पर मैं स्टार लगाऊंगा, ए, बी और सी, यही स्पीड यहीं से लेके चलूंगा और यही टाइम मानिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 3, 4 और 5, सर 2 के लिए है तो रिवर्स कर देंगे मेरे दोस्त, लेकिन 3 के लिए हो तो क्या करेंगे? कभी रिवर्स नहीं करेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। 2 वाले में रिवर्स कर देंगे और रूल जो हम 3 वाले में लगाएंगे वो रूल इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन क्यों लगाना, टाइम वेस्ट करना? तो जब 3-4 स्पीड है तो 4-3 टाइम हो जाएगा। नेचुरल चीज है, स्पीड कम तो टाइम अधिक, स्पीड अधिक तो टाइम कम। लेकिन 3 वालों के लिए क्या करना है? ये तो स्पीड दे दिया, 1/3, 1/4, 1/5। 5, 4 और 3 का एलसीएम अगर लेंगे तो 60 होगा। नीचे वाले टर्म को हटाना है, 60 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 60 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और 60 से इसको गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये आ गया आपका टाइम, ये आ गया आपका टाइम। 3 स्पीड हो, मोर देन 2, अगर 2 से अधिक स्पीड हो, स्पीड कितना हो? 2 से अधिक हो, तो यही नियम आपको अपनाना होगा। अगर ये स्पीड है तो टाइम को ऐसे कर दीजिए, या अगर ये टाइम ही है तो स्पीड को ऐसे कर दीजिए। अगर ये स्पीड दिया है तो टाइम रिवर्स हो जाएगा, या टाइम ही दिया है तो स्पीड रिवर्स हो जाएगा। स्पीड दिया है तो टाइम रिवर्स हो गया, या टाइम ही दिया है तो स्पीड रिवर्स हो जाएगा। स्पीड है तो टाइम ऐसा बन जाएगा, या इसी टाइम को अगर आप बनाना चाहे ऐसा तो 1/20, 1/15, 1/12 स्पीड बन जाएगा। इतना ही आएगा। बहुत बड़ी बात मैंने शेयर कर दी। आप देखिए कि हमने चैप्टर में क्वेश्चन के साथ साथ कितनी सारी बातें आपको मैं बता रहा हूं। तो सर इतना इस क्वेश्चन में क्यों बता रहे हैं? बताने का मकसद है मेरे दोस्त कि आप पूरी कायनात समझ जाइए। अब देखिए तो एक निश्चित दूरी को बी 24 मिनट में तय करता है। इस टाइप के क्वेश्चन सेकंडों में बनेगा। एक निश्चित दूरी को बी कितना में तय करता है? 3 में, और यहां 24 कह रहा है। तो ए कितना में? देखिएगा, ए कितना में? 4। ए कितने मिनट में? 4 मिनट में। ए कितने मिनट में? 4 मिनट में। ए कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो ए 4 मिनट में करता है तो बी कितने मिनट में? 3 मिनट में। ए कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो बी कितने मिनट में? तो बी को नीचे क्यों लिखे सर? मेरे दोस्त, बी से रिलेशन है 24 मिनट। तो बी 3 है तब ना ये 4 है। 4 तो तब है जब बी 3 है। ए 4 कब है? जब बी कितना है? 3 है। कब? जब यह है 24। 3 रखे 24, 8 चौका 32 मिनट आपका आंसर। डियर स्टूडेंट, आपने देख लिया। ये छपाई करेंगे, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ रफ नहीं होने चाहिए, आप क्लियर करिए हर क्वेश्चन को। और वीडियो को, वीडियो तो आपके पास हमेशा रहेगा ना। यूट्यूब एक ऐसा मंच है जिसको आपने सब्सक्राइब कर लिया या नहीं भी किया, उसका कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप YouTube पे जाइए, मैथ्स बाय अविनाश सर। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं तो मैथ्स बाय अविनाश सर BCC करिए। आपको मैथ्स बाय अविनाश सर करिए ना करिए, मैथ्स लिख के BCC भी करेंगे तो आपको मैं ही मिलूंगा सबसे पहले गूगल पे। आइए ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जरा ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी ने क्रमशः, देखिएगा पॉइंट टू बी नोटेड,
एवरेज स्पीड आ गया। अब मैं उसको बताऊंगा नहीं, झट से निकलूंगा, आप खुद करिएगा। 6 नंबर मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूं, थोड़ा मैं कन्विंस करूंगा। एक रेलगाड़ी क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई, तो गाड़ी की औसत चाल क्या है? मैंने 2 औसत चाल बताया। एक बताया एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे में S1 प्लस S2। इसका इस्तेमाल कहां करेंगे मैंने जिक्र कर दिया। और एक मैंने बताया एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, अब बाय टोटल टाइम। इसका इस्तेमाल आप एनीवेयर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो ये वही वाला है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखिए तो 10 और 20 कितना, 30, 30 60 एक लाइन में, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 60। तो सर टोटल टाइम कहां से लाएं? मेरे दोस्त इस दूरी को इस टाइम से किया है, तो दूरी बटा चाल होता है 10 बटे 50 पहला टाइम। फिर इस दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तब 20 बटे 30 प्लस, फिर इस दूरी को 60 किलोमीटर से, तो गौर कीजिएगा जरा, टोटल डिस्टेंस कितना था? 20 और 10 30 और 30 60, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। 10 किलोमीटर को 50 से 10 बटे 50, 20 को 60 से तो 20 बटे 60, माफ कीजिएगा 20 बटे 60, और ये 90 है, ये 90 है। 30 किलोमीटर को 90 से, यानी 30 बटा 90। अब किलोमीटर बराबर दे दीजिए और आप इसका आंसर निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपके पास दूरी है और इसका चाल ये है, तो टाइम, दूरी है इसका चाल ये है, टाइम, दूरी है इसका चाल ये है, टाइम। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर निकाल दीजिए। बहुत कुछ बता दिया। आइए 7 नंबर मेरे दोस्त, 7 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर मैं यहां पे लेता हूं। बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ऊपर के कुछ सवालों में मैंने बहुत सारी बातें शेयर किया है। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किसे? 5 बटे 18 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किसे? 5 बटे 18 से। मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 बटे 5 से। इसका ख्याल आप हमेशा रखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 50 मिनट में तय कर लेता है। इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? सब कुछ बदलता है, डिस्टेंस नहीं बदलता है। सब कुछ बदलता है, क्रमूल नहीं बदलता है। मैं कुछ चैप्टर्स में इस तरह के इस्तेमाल करते रहता हूं। सब कुछ बदलता है लेकिन दूरी नहीं बदलता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 50 मिनट में तय करती है। देखिए तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ले लीजिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। जब स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मैंने कहा ऑप्शन से भी डिसाइड होता है कि आपके क्वेश्चन का रूट कैसा हो, ये रूट किस रूट से जाएगी, ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो 48 आपका क्या है? स्पीड है, और इनटू टाइम कर देंगे, यानी 50 क्या है? मिनट है, और इसको बटे में 60 कर देंगे। किलोमीटर पर आवर, और इसको आवर में आपने बदल दिया, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आवर से आवर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 थे 48, आवर आवर कैंसिल, क्या मिला? 40 किलोमीटर। मेरे दोस्त पॉइंट टू बी नोटेड, कह रहा है कि इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल से घबराइएगा नहीं, ऐसे उलझा दिया है आपको साहब। टोटल डिस्टेंस तो यही है ना, हो गया। स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि 40 मिनट में तय करने के लिए, लेकिन आंसर दे दिया किलोमीटर पर आवर, तो 40 मिनट में है, तो इसको 40 से जैसे ही भाग दीजिएगा, 40 से जैसे ही इसको भाग दीजिएगा, मिनट को अगर 60 से भाग दे देंगे, मिनट को 60 से भाग देते हैं तो आवर में बदल जाता है। बटा 60 जैसे ही करेंगे तो ये 60 कहां चला जाएगा? ऊपर, और आवर में बदल गया।
आवर में बदल गया। तो 40 से 40 क्या मिला? 60 किलोमीटर। क्या मिला? 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। समझ में आया? अब मुझे लगता है कि 2-3 क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि बहुत कुछ बता दिया, पसीने काफी चल रहे हैं। अब कितना बताऊं? इसको आप बनाइए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन जितनी कंटेंट दिया हो उसी में से बन जाएगा। ये 9 नंबर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। प्यार से बनाइए इसको, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें दिल की गहराइयों से।